भागवत गीता एवं श्रीमद् भागवत दोनों में अंतर है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं एवं श्रीमद् भगवत गीता जो महात्मा सहित है वो ये है, यानी जो अर्जुन छपे हुए हैं इसमें, ये अर्जुन छपे हैं तो कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था, उस उपदेश में 18 अध्याय बन गए, अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, उसको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें प्रत्येक दिन हम एक हर अध्याय को आपको बारीकी से पढ़ाएंगे, समझाएंगे। एक तरह से ऑनलाइन क्लास भी मान सकते हैं, जब पढ़ोगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। तो सुनो, भगवान जनता जनार्दन भगवान ने पहले अध्याय का महात्म्य सुनाते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। तो श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तो माता पार्वती जी कहती है महादेव से, तो साक्षात महादेव जी पार्वती मैया को कहते हैं कि हे देवी, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराय गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते, तथा शेषनाग की शैया पर जो शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग की रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली माता भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक उनसे प्रश्न किया। किससे? नारायण भगवान से। श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए ऐश्वर्य के प्रति उदासीन रहते हैं और इस क्षीर सागर में ही नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? आप सबकी पालक पोषक हैं, आपकी कृपा से फूलों में खुशबू है, पृथ्वी पर मनुष्य प्रसन्नता है, कोई सुख है, कोई दुख है, आपकी माया में ही सब लीन है। तो भगवान नारायण बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ देवी। यानी मैं लेटा तो रहता हूँ, लेकिन मैं अपने ही स्वरूप का आत्मबोध करता रहता हूँ। यह वही तेज है जिनका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांस तक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित है, अखंड आनंद का पुंज है, निष्पंद निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, हे लक्ष्मी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं अपने प्रभु का ध्यान करता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, योगी पुरुषों के पूजनीय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। लक्ष्मी कह रही, आप सभी तो आपका ध्यान कर, आप किसका करते हैं? तो यह जानकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही तो हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इसी प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत, पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप में होने के कारण एकमात्र सुंदर वही है।
वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व, यानी आत्मा का एकत्व होते ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी जी देवी ने शंका प्रस्तुत करते हुए भगवान से कहा कि यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय व मन वाणी की पहुँच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है, मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, हे लक्ष्मी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रम से 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, यानी जो 10 अध्याय तो 10 भुजाएं समझो, 5 मुख होंगे तो 10 हाथ होंगे, और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल समझो, यानी 1 पेट 2 पैर। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाममयी ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। 18 अध्याय ही क्यों है, इसको समझना चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। इतना ही समझ जाओ तो मनुष्य के पाप दूर हो जाएंगे। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी देवी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तब श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों को तो वह शिरोमणि ही था, यानी पापियों का भी तो नेता था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं पूर्णतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था, यानी ब्राह्मण होकर भी दूसरों को ठगता था, लूटता था, बड़ा ही अत्याचारी था। वह ना ध्यान करता था, न जब तक होम कुछ नहीं करता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी कुछ नहीं करता, ना अतिथियों का सत्कार करता था। वो ऐसा ही था, गड़बड़ घोटाला था, लड़ने झगड़ने वाला, कुछ नहीं करता था, कष्ट देने वाला दूसरों को, सदा भोग विषयों में लगा रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था, यानी फसल आदि बेचता था, उसी से काम चलाता था। व्यसन करता था, मदरा पीता था, वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार का चंडाल ब्राह्मण था। उसने अपने जीवन का लंबे समय उसी में व्यतीत कर दिया। एक दिन वह मूल विद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी के बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसको ढस लिया, काले सांप ने उसको खा लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। वह अनेक नरकों में जा पहुंचा, क्योंकि कभी पूजा पाठ की नहीं थी तो बहुत नरकों में चला गया। उसको कई यातना भोगनी पड़ी। मृत्यु लोक में लौट आया, फिर उसने धरती पे जन्म लिया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल बन गया। यानी बहुत अच्छा ब्राह्मण कर्म में जन्म लिया, लेकिन कर्म खराब थे तो बैल बन गया। फिर बोझ ढोता था, इतना बोझ ढोता परेशान हो जाता। उस समय किसी के पंगु ने अपने जीव को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट में 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचाई स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। यानी बैल का काम है बोझ ढोना, लेकिन अपनी उसको पिछली याद थी, परेशान हो गया। उस समय वह खुद भी बस आकृष्ट हो। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। जब बैल गिर जाता है ना या गाय, तो लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हो गया भैया, गाय का वंश गिर गया। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए ध्यान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी अपने लोगों को देखा देखी में उस बैल के लिए कुछ पुण्य का त्याग किया। यानी एक वेश्या खड़ी थी, सब दान करे तो उसने भी कर दिया। तदंतर यमराज के दूतों से मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार करके कि वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, यानी वेश्या के इतने पुण्य का पुण्यवान हो गया, तो यमराज ने उसको छोड़ दिया। फिर भूलोक बनाकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ, यानी वेश्या के पुण्य से ही वो जन्म लिया भैया ब्राह्मण के। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना आया। बहुत दिनों के बाद उसे अज्ञान दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वो अपने वेश्या के पास गया। फिर वो जन्म लेकर उसी वेश्या के पास गया। स्मरण आ गया, वेश्या में ऐसा क्या था भाई, ये ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। फिर उस वेश्या को ढूंढा, उसने दान की बात बतलाते हुए पूछा कि तुम कौन सा पुण्य दान किया है वेश्या, जिससे मुझे इतना के बैल से मैं डांट मुक्त होकर ब्राह्मण बना। वेश्या ने उत्तर दिया
वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसने मेरा अंतगढ़ पवित्र हो गया है। तोता राम राम कहता है तो मैं उससे पवित्र हो गई, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया है। तोता के कहे हुए अक्षरों से जो पुण्य मिला मैंने उसको दान कर दिया, मेरा मन शुद्ध हो गया, उसी का पुण्य तुम्हें दान कर दिया, इसी से तुम मुक्त हो गए। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वानता के अभिमान से यानी मोहित रहता था, यानी बहुत बड़ा विद्वान था फिर भी पाखंडी था। मेरा राग भी इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्षा भाव रखने लगा। इस समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों को घृणित रोगों में भटकता फिरा। उसके बाद इस रोग में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ, यानी ब्राह्मण और गुरुओं की निंदा करता था सदगुरु की। पापी होने के कारण छोटी सी अवस्था में ही माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन में ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा, यानी गर्मी ज़्यादा हुई तो पेड़ से नीचे गिर पड़ा। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्मा के आश्रम में एक पिंजरे में मुझे को रख दिया, वहीं मुझे पढ़ाया। ऋषियों के बालक बड़े आदर से साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे, उन्हीं से सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिया मुझे वहाँ से चुरा ले गया। तत्पश्चात से देवी ने मुझे वहाँ से खरीद लाया, यानी बहेलिया खरीद ले गया आश्रम से, बहेलिया ने वहाँ से चुरा लिया आश्रम से ऋषियों के। फिर उस बहेलिया से इस वेश्या ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हो गया और उसी के पुण्य से ये दूसरे सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए, यानी पाप मुक्त हो गए। पहले अध्याय में इतनी शक्ति है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करते हुए वे तीनों लोगों में निरंतर बने बने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता है, पढ़ता है, सुनता, अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो दोस्तों, गीता का प्रथम अध्याय का जो महात्म्य है मैंने आपको पूरा सुना दिया। प्रथम अध्याय में कितना बलवान है, कितना ताकतवर है, इसको पाठ करने से ही मनुष्य जो कि बैल की योनि से मुक्त होकर ब्राह्मण योनि में पहुँच गया और सभी मुक्त हो गए, तोता भी मुक्त हो गया। इतनी दमदार कथा है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। ये शेयर करना, भागवत गीता का महात्म्य शेयर करने से भी आपको जरूर पुण्य मिलेगा। पूरी सुनना ये कथा शेयर करो।